नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पर डे चलता है, तो आज आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार से हम इस प्रैक्टिस सेट को आसानी पूर्वक सोल्व करते हैं और आप किस प्रकार से इसको समझ पाते हो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना है कि 4 8 16 32 कैसा बना, 5 15 यहाँ क्या संख्या लाएं कि 135 बन जाए और 6 24 96 से 384 कैसा बना। तो दोस्तों बहुत ही इजीली क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल मन मन में भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो 4 है, 4 में मल्टीप्लाई मैंने कितने करी, 2 की करी, कितना हो गया 8 हो गया, 8 में मल्टीप्लाई 2 की करी कितना हो गया 16 हो गया, 16 में मल्टीप्लाई 2 की करी कितना हो गया भाई 32 हो गया, जो कि आपका ये वाला आ चुका है। इसी प्रकार से इसकी 6 की बात करते हैं, तो 6 में मल्टीप्लाई कितने करी, 2 की करी, तो 6 चौके 6 दूनी, ये तो 6 दूनी 12 हो रहा भाई, ये तो घड़ी मिस्टेक है। तो देख लेते हैं 6 की मल्टीप्लाई हम 4 में करते हैं, ठीक है। देखो इसे यहाँ रहने देते हैं और यहाँ कर लेते हैं कि 6 में मल्टीप्लाई कितने करी, 4 करी, तो 6 चौक कितने हो गए 24 हो गए। 24 में मल्टीप्लाई मैंने कितने करी हुई 4 की करी, तो 24 चौक कितने हो गए 96 हो गए और 96 मल्टीप्लाई 4 की करी तो कितना हो गया 384 हो चुके हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर क्या संख्या आएगी, तो दोस्तों यहाँ 5 है, 5 में मल्टीप्लाई 3 की करी तो कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया, 15 में मल्टीप्लाई 3 की करी तो 15 तिया कितना हो गया 45 हो गए और 45 में मल्टीप्लाई 3 की करी तो कितना होगा भाई 135 हो गए। तो इसका मतलब 15 तिया 45, तो 45 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ ऊपर 2 की करी, यहाँ मतलब यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई 2 की हो रही है, यहाँ पर आपकी 3 की हो रही है और यहाँ पर 4 की हो रही है, तो इसमें सीरीज बननी है 2 3 4 और अगली सीरीज आती है तो वो बनती है आपकी 5 की, ठीक है। तो इसमें लॉजिक लगाना होता है कि किस प्रकार से हमारा आंसर आ सकता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली सीरीज में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली सीरीज में 3 की मल्टीप्लाई हो रही है और लास्ट वाली सीरीज में 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इतना अच्छा क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में पूछा जाता है और आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़कर आ जाते हो, क्योंकि आप इसमें तर्क ही नहीं लगा पाते कि इसमें तर्क क्या लगने वाला है। क्योंकि आप से देखते हो संडे 18 है और क्या है मानसून 21 है, ईयर 12 है और ट्यूसडे आपका कितना भाई ये पता नहीं चलता। तो दोस्तों अगर आप तर्क लगाते रहते हो कि एस का कोई मान रखें, यू का मान रखें, उल्टा रखें, सीधा रखें, पर आप इसमें एक तर्क नहीं लगाते कि 1 2 3 4 5 6 संडे में कितनी संख्या 6 संख्या है, 6 अल्फ़ाबेट है, तो 6 मल्टीप्लाई बस आपको 3 कर दो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से मानसून 1 2 3 4 5 6 7 है, कितनी संख्या है भाई 7 है, 7 में मल्टीप्लाई 3 की कर दो 7 या 21 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 2 3 4 कितनी है भाई, ईयर में 4 संख्या, 4 मल्टीप्लाई 3 कर दो 4 थे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी संख्या 8 है, 8 मल्टीप्लाई 3 कर दो 8 थे कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे और 24 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, माता पुत्री और पुत्र की आयु का वर्ष योग 90 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद यह क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बस माता है, माता के बाद क्या भाई आपकी पुत्री है और पुत्री के बाद आपका क्या भाई पुत्र है, ठीक है। माता और माता पुत्री और पुत्र की आयु का योग कितना भाई आपका 90 वर्ष है। तो आपका जब 10 वर्ष बाद पूछा जाएगा, तो 10 वर्ष बाद जब भी पूछा जाता है तो दोस्तों आपको ये नहीं करना है कि 10 इसमें जोड़कर आपका 100 राइट आंसर ले आओगे। देखो ऑप्शन में तो पहली बात है नहीं, अगर ऑप्शन में होता तो आपका गलत हो जाता। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर पूछा गया है कि तीनों की आयु का योग 90 वर्ष है और 10 वर्ष बाद यह क्या होगा, तो अब 10 वर्ष बाद पूछा गया ना, अगर पूछा जाता कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु में 10 वर्ष जोड़ने के बाद यह अनुपात क्या होगा, तो मतलब यह योग क्या होगा, तो आपका जब कर सकते थे मतलब निकालिए। और दोस्तों 10 वर्ष बाद पूछा गया तो तीनों में जुड़ेंगे, 10 इसमें जुड़ेंगे, 10 इसमें जुड़ेंगे, 10 इसमें जुड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 हमें जोड़ना पड़ेगा और 90 और 30 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 120 हो जाएगा और 120 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन 3 हो गए हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ क्या संख्या आएगी। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ 7 है तो 8 से कुछ ना कुछ बन के 225 बना, 3 और 4 से कुछ मिलकर 49 बना, तो यहाँ क्या संख्या रखेंगे जिससे मिलकर 121 बन जाए। तो आप सिंपली देखोगे तो 8 है, 8 प्लस के 7 करा मैंने तो कितना हो गया
15 हो गया। और मेरे दोस्त अगर 15 का मैंने स्क्वायर कर दिया तो पल्ले पल्ले में कितने हो गए, 225 हो गए। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे 3 है, 3 प्लस के 4 करूँगा कितना हो जाएगा, 7 करूँगा। अगर 7 का स्क्वायर करता हूँ तो कितने हो जाते हैं आपके, 49 हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं देखूँ, देखो जी यहाँ 6 है, 6 प्लस के यहाँ पर मैंने एक संख्या 6 की, ठीक है, यहाँ कोई एक संख्या छोड़ी और छोड़ने के बाद मैंने देखा, देखो यहाँ पर मैंने क्या काम करा, यह संख्या यहाँ की जगह छोड़ दी, फिर बराबर लिखा, एक संख्या यहाँ छोड़ दी और बड़ा नीचे को क्या आ जाता है अभी, उसका स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाता है, 121 आ जाता है, 121 आ जाता। अब दोस्तों आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि यार 225 तो होता, मतलब 15 का वर्ग होता है, 49 7 का होता है, तो 121 किसका होता है, 11 का होता है, 11 11 में 121, तो ठीक है, किसका होता है भाई, 11 11 में 121 होता, तो आप खुद ही लिख सकते हो 11। अब आपने देखा 11 का वर्ग है तो 11 11 में 121 हो गए। अब आप सोचो 6 में क्या जोड़ूं कि जिससे कि 11 बन जाए, तो 6 प्लस के 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा अभी आपका, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 प्लस के 5 करने पर 11 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा क्या आ जाएगा अभी, 5 आ जाएगा, और 5 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलो दोस्तों, क्वेश्चन 4 हो चुके हैं, क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ये वाला है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 1/4 अनुपात 1/8 कैसा बना, और समानुपात 2/3 से समान मतलब अनुपात अगली संख्या क्या बनेगी। तो मेरे दोस्त आपने एक चीज़ देखी होगी, क्या बताओ जल्दी से, क्या देखी होगी आपने, इसमें कुछ ना कुछ तो देखा होगा, जब भी तो आपका ये राइट आंसर आया। हाँ भी देखा, क्या देखा, देखो 1/4 है, 1/4 है, 1/4 में अगर मैं घुमा फिरा कर करूँ तो मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है, 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने 2/3 है, 2/3 में मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 1/2 की यहाँ कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 2 ही करा ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 2 ही करना 2 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 1/3 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब 1/3 दिखाई नहीं दे रहा, और ऊपर कितना आपका, 2 ही करना 2 है, और 2 ही करना 2, 2/6, क्या 2/6 है, हाँ भी है। 2/6 था तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं थी, हमने ध्यान नहीं करा 2/6 भी था, क्योंकि हमारा यहाँ तक 2/6 ही हमारा आंसर था। पर हमने इसको काट के देखा, भाई संख्या कट रही है तो काट के देखना पड़ेगा, तो 1/3 हमें दिखाई नहीं दिया। अगर दोस्तों 1/3 होता तो हमारी दिक्कत आ जाती कि हम 2/6 लगाएं या 1/3 लगाएं। अगर आपको इस प्रकार से ना जाते हो, अगर आप सिंपली देखोगे तो 4 धुनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 3 धुनी कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो जब 3 धुनी 6 हो जाएगा तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 की करने की कोशिश करोगे तो 2 धुनी 4 हो जाएगा। तो इसलिए आपको मतलब तरीका समझो कि तरीके से किस प्रकार से ये आंसर हमारा मतलब क्वेश्चन हल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल तरीका था, 1/2 की मल्टीप्लाई करके 1/8 आएगी, 2/3 में 1/2 की मल्टीप्लाई करके 1/3 मतलब 2/6, ये कितना हो जाएगा भाई, 2/6 है आपका करेक्ट आंसर। यही वाली संख्या हमने दोबारा लिख दी, और यही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस प्रकार क्वेश्चन आपको अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप क्या सोचते हो कि इनको तो हम आसानी से कर देंगे, पर ये हो भी नहीं पाते, ठीक है। हो तो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी से नहीं हो पाते, पर क्योंकि ऐसा होता है इनको चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप जितनी स्पीड से करोगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में सब चीज़ होती है पर एक चीज़ नहीं होती, समय। और समय आपको बचाना है तो आपको भाई ये सीखना पड़ेगा तरीका कि किस प्रकार से इनका आंसर हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एस है, एस से आपको पी तक जाना है, यू से आर तक जाना है, एम से आपको जे तक जाना है, और ओ से आपको एल तक जाना है। अब दोस्तों आप इसमें ये देखो कि इसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा। आप अगर देखोगे तो पी क्यू आर एस, तो मेरे दोस्त इसमें तो माइनस हो रहा है। अगर एस से मैं क्या, एस से अगर पी तक जाऊंगा तो पीछे ही तो जाऊंगा, जब पीछे जाऊंगा तो पीछे कितना जाऊंगा, पी क्यू आर एस, तो कितना जाऊंगा, 3 जाऊंगा, तो माइनस के 3। अगर आप सब में देखोगे तो इसमें भी माइनस के 3 है, इसमें भी माइनस के 3 है, इसमें भी माइनस के 3 है। अब मेरे दोस्त देखो, टी है, ए है, एक्स आई है, अब इन सब में माइनस के 3 कर दो। टी से 3 अक्षर माइनस के 3 इधर जाओ, माइनस के 3 इधर जाओ, माइनस के 3 इधर जाओ, माइनस के 3 इधर जाओ। टी से पीछे जाओगे 3 अक्षर तो क्या आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा, देखो क्यू आर एस टी। अब ए से पीछे जाओगे 3 अक्षर तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और एक्स से 3 अक्षर पीछे जाओगे तो आपका यू आ जाएगा, और आई से 3 अक्षर पीछे जाओगे तो आपका एफ आ जाएगा। तो क्यू एक्स यू एफ, क्यू एक्स यू एफ, क्यू एक्स यू एफ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों,
ये प्रैक्टिस सेट आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो बस आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।